हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु वैस आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक्स हीरो पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि अपलोड किए हुए सारे वीडियोस आपको काफ़ी पसंद आएंगे। सो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। चाचा चौधरी का ट्रक। चाचा जी, ध्वनि की रफ्तार ज़्यादा है या प्रकाश की? ध्वनि की साबू। बुजुर्ग नौजवानों को जो नसीहत देते हैं वह उनके कानों तक उसी वक्त पहुंच जाती है, लेकिन नसीहत का प्रकाश उन्हें तब मिलता है जब वह बड़ी उम्र तक पहुंचते हैं। बारिश शुरू हो गई। तुम डगडग के अंदर आ जाओ। शुक्र है हमारे पास ट्रक है जिसके अंदर मैं बैठ सकता हूँ। आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। बारिश रुक गई। एक जगह रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। जंप। बालू को कोई नहीं पकड़ सकता। थन। लगता है ऊपर कोई भारी चीज़ गिरी है। मैं ट्रक को हाईजैक करता हूँ। हिंसा बुरी चीज़ है। क्यों राहगीरों को परेशान करते हो? सर्राट। जाओ। धड़ाक। चलो आगे बढ़ें। रास्ते में बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है। मैं तुम्हें देख लूँगा। बालू से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। साबू, यहाँ एक नदी बहती है, आओ नहा लें। हुर्रे। छप्पाक। उधर वह नहाए, इधर मैं उसका ट्रक और कपड़े लेकर चंपत हो जाता हूँ। यह स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? गर्र। डगडग आधा मशीन और आधा इंसान है। अगर मैं ट्रक नहीं ले जा सका तो ना सही, मैं पीछे का टायर पंक्चर कर देता हूँ। चाकू अंदर गया। फर्र। आओ। साबू, कुछ लोग कीचड़ में भी नहाते हैं। पासवर्ड। सुनो जी, आप क्या कर रहे हैं? बीनी, मैं ईमेल का पासवर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वह क्या रखोगे? अपना नाम। मेरा नाम क्यों नहीं? तुम्हारा नाम ही क्यों? क्योंकि मैं स्कूल टेस्ट में हमेशा पास होती थी। यहाँ पर भी मेरा नाम पासवर्ड होना चाहिए। यह वह पास नहीं है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा नाम कंप्यूटर में डालो। दूसरे हस्बैंड्स पत्नियों के नाम अपने बाजुओं पर टैटू करवाते हैं। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, मैं तुम्हारा नाम बीनी टाइप कर दिया और ओके पर क्लिक कर दिया। बप। बीनी, कंप्यूटर तुम्हारा नाम अपने अंदर रख नहीं सका। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मैं बाहर घूम कर आता हूँ। ई। तुमने करीब करीब मुझे कुचल दिया था। सॉरी, मैंने देखा नहीं कि ज़मीन पर चोंटा है। तुम इस दुनिया के नहीं लगते। मैं टाक्सो ग्रह से आया हूँ। मेरा नाम जुलोन है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। राज्य के डिक्टेटर बोरास ने मुझे अत्यधिक नाशकारी हथियार बनाने को कहा जिससे वह विरोधियों को मार सके। मुझे हत्याएं पसंद नहीं थी और मैं भागकर यहाँ चला आया। फिक्र ना करो, यहाँ तुम सुरक्षित हो जुलोन, मैं तुम्हें मारने आ गया। उसकी सुरक्षा का जिम्मा मेरे ऊपर है। चमगादड़, पहले मैं तुम्हें इस दुनिया से रवाना करता हूँ। हमारी सभ्यता में बड़ों पर हाथ उठाना बदतमीजी समझा जाता है। थपाक। तो तुम इसे लो। कहो यह कैसी रही? धड़ाक। पृथ्वीवासियों से टक्कर लेना मेरे बस का नहीं, मुझे जाना चाहिए। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। थैंक्स। इससे पहले कि मैं किसी के पैर से कुचला जाऊँ, मैं बिल में चला जाता हूँ। बेंजो बावरा। अनाथालय। रुक्मणी जी, अनाथालय का कामकाज कैसे चल रहा है? फंड्स की कमी है। फंड कहाँ से आएगा? अगर कोई गायक या कलाकार चैरिटी शो कर दे तो अनाथ बच्चों का भला हो सकता है। रॉक स्टार बेंजो बावरा का यह काम कर सकता है। उसके पास जाया जाए। बेंजो, क्या तुम बच्चों की मदद के लिए चैरिटी शो कर सकते हो? मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मुझे म्यूजिक शो के लिए विदेश जाना है। तुम जा सकते हो, दरवाज़ा उस तरफ है। रॉकेट, इधर आओ। लगता है तुम्हारे इस गिटार के तार कसने वाले हैं। उसे वापस रखो। गिटार काफ़ी भारी लग रहा है। इसमें तो कोकीन के पैकेट भरे हैं। चौधरी साहब, इस ड्रग स्मगलर को पकड़वाने के लिए आपको 50 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। वाह, अनाथालय के लिए फ़ंड का इंतज़ाम हो गया। हाथों में हाथ। तुम एक निकम्मे पति हो। सारी दुनिया के लिए तुम अपनी जान जोखम में डालते हो, मगर बीवी के साथ बातें करने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट्स नहीं हैं। दूसरे सारे हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को सैर सपाटे के लिए दूर दूर तक ले जाते हैं, मगर तुम अपनी पत्नी को गली की नुक्कड़ तक नहीं लेकर जा सकते। बेकार आलसी। रॉकेट, अंदर भूचाल आया है। बीनी, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें अभी घुमाने बाजार ले जाता हूँ। सच? तुम कितने अच्छे हो। 50% सेल। मार्केट में कितनी रौनक है। चौधरी, आपने अपनी पत्नी का हाथ क्यों पकड़ा है? क्या आप समझते हैं कि वह कहीं खो जाएगी? नहीं, मुझे डर है कि कहीं हाथ छोड़ते ही वह शॉपिंग के लिए किसी स्टोर में ना घुस जाए। डूंगा, वह चाचा चौधरी आ रहा है, उसे लूट लो। मगर कैसे?
उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ रखा है, समझ लो जैसे वह बकरा खूंटी के साथ बंधा है। पिस्तौल दिखाते ही वह सब कुछ निकाल कर आगे रख देगा। सब कुछ निकाल कर बाहर रखो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। इससे तो बेहतर था कि मैं कुछ शॉपिंग कर लेती। देखते नहीं मेरे दोनों हाथ खाली नहीं हैं, तुम मेरी पॉकेट से रुपए निकाल लो। गुड। मेरी गर्दन, रहम, भागो। हा हा हा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। 50-50। चाचा जी मुझे भूख लगी है, देखते हैं तुम्हारी चाची ने क्या बनाया है। जल्दी पूछो बीनी, हमें बहुत भूख लगी है, लंच तैयार है। निठल्लों को कुछ काम धाम नहीं, बस खाना और खाना। पहले कुछ कमा कर लाओ, फिर रोटी मिलेगी। साबू आओ, आज बीनी का पारा हाई है। बिना कमाई के घर में मत घुसना। हम क्या काम करेंगे? मेरे साथ बिजनेस करो, करोड़ों कमाओगे। कैसे? विदेश में फ्री स्टाइल कुश्तियों में पहलवान करोड़ों कमाते हैं। तुम्हारा यह पट्टा कब काम आएगा? मैं तुम दोनों को अपने खर्चे पर विदेश ले जाऊंगा। साबू आओ चलें। मारो 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 मारो। 8, 9 और 10। इस कुश्ती का विजेता। आओ इनाम की रकम आधी आधी बांट लें। वापसी। क्यों चाचा चौधरी, मेरी स्कीम से हम माला माल हो गए ना? चाचा जी इस रकम का हम क्या करेंगे? इसे सेविंग्स में डालकर बाकी का जीवन आराम से गुजारेंगे। चौधरी अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने। रुको, मुझे दूसरा ख्याल आया। अगर तुम दोनों को मार दूं तो सारा रुपया मेरा हो जाएगा। रुपयों का बैग मुझे दो। छछूंदर बेईमान, जाओ सर्राट। चाचा जी अब उसके पैसे को भी सेविंग में लगा देंगे। नहीं, इसे चैरिटी में देंगे। रौला, हमें सूचना मिली है कि ट्रेजरी से फेडरल बैंक में पैसा आया है। मैडम गजालो, जब तक चाचा चौधरी शहर में है तब तक फेडरल तो दूर, कोई पिग्गी बैंक भी नहीं तोड़ सकता। उस लाल पगड़ी को हमारा ब्रेन टैंक संभाल लेगा। ब्रेन टैंक और जॉब के लिए गजालो हमेशा तुम्हें ही क्यों चुनती हैं? क्योंकि उनको यकीन है कि वह मिशन मेरे द्वारा ही पूरा होगा। चाचा चौधरी का निवास स्थान आ गया। वह कोर्ट यार्ड में बैठा है। राटटटाटट। बरसात ने मेरी पगड़ी गीली हो गई थी, सुखाने के लिए उसे धूप में रखा था। तुमने उसकी चिंदियाँ उड़ा दी। अब मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाने जा रहा हूँ। धड़ाक। आऊ। चौखट भाग। टैंक, तुम्हारा पानी लीक हो गया। तुम्हारी हालत बताती है कि तुम नाकामयाब रहे। हाँ मैडम, फेडरल बैंक को आज ही लूटना ज़रूरी है, इसलिए चलो। क्या इतना बड़ा ट्रक वहाँ ले जाना ज़रूरी है? कार ज़्यादा तेज़ दौड़ती है। हमें 500 करोड़ रुपया लादना है, जिसके लिए हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। धावा बोलो बैंक। धाएँ। तुम? बोर्ड ने सिक्योरिटी के लिए मुझे मैनेजर बना दिया है। मैनेजर? मैंने सुना था तुम हमेशा लाल पगड़ी में रहते हो। तुम्हारे आदमियों ने गोलियों से उसका जाल बना दिया। अगर तुमने स्ट्रांग रूम की चाबी नहीं दी तो पगड़ी की तरह गोलियों से तुम्हारा जिस्म छलनी कर दिया जाएगा। इसका मुझे पता था, इसलिए मैंने उसे लॉक किया ही नहीं। स्ट्रांग रूम खोलो। किक। धड़ाक। बैंक लूटने आए थे? ओह भागो। अजगर की जकड़ से निकल सकते हो मगर साबू की नहीं। इंस्पेक्टर मोजा, संभालो इन्हें। जाकर सबसे पहले मुझे नई पगड़ी का इंतज़ाम करना होगा। दोस्तों मिलते हैं अब अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।